हाय गाइस, आई एम रेनू यादव एंड टुडे आवर टॉपिक इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था डिफरेंशियल स्टैंडर्ड विद इन द मूवमेंट्स कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए थे। तो जो अलग अलग पर्पज से जो लोगों का मूवमेंट्स थे वो थे। फर्स्ट था हमारा मूवमेंट्स ऑफ टाउन्स कि टाउन्स के जो लोग थे वो उनका जो एम था वो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने का क्या था। फिर जो रिबेलियंस और जो रूलर्स एरिया के जो लोग थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनका एम क्या था। थर्ड था कि जो पीजेंट लोग थे प्लांटेशन के लिए स्वराज के लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका एम क्या था। तो वो चाहते थे कि जो ज़मीन है वो हमें वापस दी जाए, इस तरीके का वो चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी से सेटिस्फाई नहीं थे और लास्ट में इस मूवमेंट को उन्होंने बंद करना पड़ा। नेक्स्ट था आज जो हमारा टॉपिक है वो टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस कि सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि अब तक तो वो क्या कर रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे कि महात्मा गांधी सॉरी ब्रिटिश लोग कुछ भी करेंगे तो हम उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन अब था उनका डिसओबीडियंस कि हम उनकी बात ही नहीं मानेंगे, वो जो कुछ भी कहेगा हम उसका ऑब्जेक्शन करेंगे, सामने हम अपने विचारों को अपने आइडियाज़ को रखेंगे इस तरीके से। तो लेट अस स्टार्ट। इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड द विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। 1922 फरवरी में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट किया जाए। बट इसके लिए उन्होंने फील किया कि पहले हम जो है एक प्रॉपर तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे जिससे कि बीच में ही इसको बंद नहीं करना पड़े और लोगों को समझ में आ सके कि हम किस तरीके से नॉन वायलेंस तरीके से को मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं। The provincial council that had been set up by the government in India 1990 में एक काउंसिल बनाई गई। उसमें इंडिया गवर्नमेंट ने और उसके लिए इन्होंने क्या फील किया कि इम्पोर्टेंस द अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज कि ब्रिटिश पॉलिसी जो भी होगी हम उसका अपोज करेंगे। विद इन द काउंसलिंग आर्ग्यू ऑफ द रिफॉर्म द डेमोस्ट्रेट दीज द काउंसलिंग वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक कि कोई भी उनकी जो पॉलिसीज होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की यदि वो हमारे फेवर में नहीं होती है तो हम उसका विरोध करेंगे। C.R. दास एंड द मोतीलाल नेहरू फ्रॉम द स्वराज पार्टी। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर थे जो महात्मा गांधी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। उनको ये बात ठीक नहीं लग रही थी कि महात्मा गांधी जिस पोलाइट वे में उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और वो उस बात को समझेंगे, तो ये चाहते थे कि वो वाली जो पोलाइटली वाली बात है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए हमें फेस टू फेस उनका सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ये कांग्रेस के जो लीडर थे वो ये भी चाहते थे कि हम काउंसलिंग जो पॉलिटिक्स काउंसलिंग जो होगी इलेक्शंस जो होंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करने के बाद इनके हर एक्टिविटीज़ पर जो है हमारी नज़र रहेगी और हम गवर्नमेंट में यदि हमारे कैंडिडेट होंगे तो हमें पता रहेगा कि गवर्नमेंट जो है हमारे फेवर में क्या क्या कर रही है। इसलिए इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस के लिए अपने आप को तैयार किया। इन सच ऑफ द सिचुएशन इंटरनल डिबेटेड द डिसेंशंस टू फैक्टर्स अगेन शेप इंडियन पॉलिटिकल स्टोर। अब इंडिया की जो पॉलिटिकल्स थी वो टू फैक्टर्स में आ गई थी। क्यों आ गई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि 1920 से 1990 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ख़त्म हुआ था उसका जो इफ़ेक्ट था वो इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ा हुआ था। जिस तरीके से आज कोरोना से सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, उसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार की भी सिचुएशन थी कि इंडस्ट्री जो है पूरी ठप हो गई थी। लोगों के पास जो इकोनॉमिक जो बैलेंस था वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में था। एग्रीकल्चर जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। किस तरीके से ख़त्म हो चुका था कि जो इंडस्ट्री थी वो पूरी ख़त्म होने से जो पीजेंट लोग थे वो अपने क्रॉप्स को जो है मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे थे, उनको जो है सही तरीके से उस पर उनके दाम नहीं मिल पा रहे थे। तो इस तरीके से पूरा पीजेंट वर्क भी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी पूरा जो है डिसबैलेंस था। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द न्यू टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन के अंडर में एक कमीशन लाया गया। उस कमीशन में क्या था कि सेटअप द रेस्पॉन्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो नेशनल मूवमेंट्स के जो लोग हैं वो एक मीटिंग हम एक ग्रुप्स लेंगे, उस ग्रुप्स में उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे उसके उस टॉपिक पर हम आइडियाज़ रखेंगे। बट द प्रॉब्लम वाज नॉट द कमीशन डिड नॉट हैव द स्ट्रगल इंडियन मेंबर्स। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो कमेटी जो हेल्ड की जाएगी उसमें इंडिया के एक भी मेंबर्स नहीं होगा, सारे ब्रिटिश होंगे। जब ये कमीशन इंडिया में लाया गया 1928 में तो इंडियन लोगों ने इसका विरोध किया और स्लोगन स्टार्ट कर दिया कि गो बैक साइमन, की साइमन वापस जाए, हमें ये नहीं चाहिए जिसमें इंडिया के लोग जो है पार्टिसिपेट ही ना कर रहे हो। इंडिया के फेवर में बात हो रही है बट इंडिया के लोग ही नहीं है तो इंडिया के फेवर में कैसे बात हो सकती है। तो इसलिए
उसमें इंडिया के लोग होने चाहिए। The Lord Irwin announced the October 1920 the Wagyu offer the diamond status for Indian is the unsatisfied future and round table conference discuss the future तो इरविन जो था उन्होंने एक ऑफर रखा कि 1920 में कि हम एक राउंड टेबल का मतलब होता है कि आप लोग उसमें आओ और हमारी बातें सुनो और फिर हम कोई भी डिसीजन लेंगे। बट कांग्रेस के जो लीडर थे वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे कि हम इस तरीके की उनकी कोई भी बात मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू एंड द सुभाष चंद्र बोस बिकम द असर्टिव द लिबरल एंड मॉडरेट हु वाज द प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेट कि उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया कि हम इस बात को बिल्कुल मानेंगे ही नहीं कि आप जो हमारे फेवर में बात रखोगे। In December 1929, under the presidency of the Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formed the demand the पूर्ण स्वराज। अब जो लीडर थे कांग्रेस के जो महात्मा गांधी को फेवर में नहीं थे वो वाले लीडर, तो अब वो क्या कहते हैं कि अब हमें स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। इट मीन्स कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें ब्रिटिश लोगों की कोई भी बात को मानना ही नहीं है। तो इसलिए 26 जनवरी 1913 में इन्होंने एक मीटिंग की और सेलिब्रेट किया उस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में। प्लेज लीज की स्ट्रगल ऑफ द कमिंग इंडिपेंडेंस कि हम इंडिपेंडेंस के लिए अब स्ट्रगल करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इसमें बहुत कम लोग ही जो है पार्टिसिपेट कर पाए। महात्मा गांधी हैड द फाइंड द वे ऑफ द रिलेटेड द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। महात्मा गांधी को ये आइडियाज ठीक लगा, बट ब्रिटिश लोग जो है इतने ईजिली थोड़े ना उनको छोड़ने वाले थे। द सॉल्ट मार्च एंड सिल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स, महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट किया। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया कि हम जो है यदि आप इस तरीके से नहीं मानोगे तो हम अपना दूसरे तरीके से मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो इसे डिसोबीडियंस मूवमेंट्स कहा गया कि हम अब आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे और आप जिस काम के लिए हमें मना करोगे हम उस काम को करेंगे यदि वो हमारे फेवर में होता है तो। महात्मा गांधी फाउंड द सॉल्ट पावर सिंबल दैट द यूनिट ऑफ द नेशन। फर्स्ट जो स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाने के लिए तो वो था सॉल्ट वाला कि 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी जो विक्टोरिया इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी थी महात्मा गांधी ने एक लेटर के थ्रू। बट जो ये लेटर को इग्नोर कर दिया अगर उसकी किसी भी डिमांड को माना नहीं गया। जो ये डिमांड जो रखी थी वो स्पेसिफिक डिमांड थी, डिफरेंट क्लास मतलब हर ग्रुप्स के बारे में कुछ ना कुछ डिमांड रखी थी। जैसे पीजेंट लोग थे तो कि उनका टैक्स कम किया जाए, उनको से जो है स्लेव वाला व्यवहार न किया जाए, इंडस्ट्रीज जो है उनके ऊपर जो डबल टैक्स जो लगाया गया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो हटा दिया जाए। तो इस तरीके से हर हर ग्रुप्स की जो कुछ ना कुछ उसमें डिमांड्स थी। द मोस्ट रेटिंग ऑफ द ऑल ऑफ द डिमांड एबोलिश्ड, तो सभी डिमांड को एबोलिश कर दिया गया, मतलब ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उनकी डिमांड को नहीं माना। सोल्ट वाज द कंज्यूम, महात्मा गांधी की जो एक डिमांड थी वो थी कि जो सोल्ट के ऊपर भी जो टैक्स लगाया हुआ है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि सोल्ट जो है वो फूड आइटम का एक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो ठीक नहीं है तो उसको हटा दिया जाए। महात्मा गांधी डिक्लेयर द रिवोल्यूशन, जब उन्होंने मना कर दिया तो महात्मा गांधी को ने स्टार्ट कर दिया कि ब्रिटिश लोगों को अप्रेसिव करो, इनका विरोध करो। महात्मा गांधी लेटर वाज द वे ऑफ द अल्टीमेटली इफ वाज द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड 11 मार्च तक महात्मा गांधी ने जो मैसेज दिया था 31 जनवरी तक वेट किया। जब उनकी डिमांड को नहीं माना गया तो उन्होंने जो है इरविन नेगोटिएट कर दिया, उनको मना कर दिया उसकी बात को। तो महात्मा गांधी ने 78 मेंबर्स के साथ अपने ट्रस्टेड मेंबर्स के साथ जो है मार्च पर निकल गए, अपनी यात्रा पर निकल गए। 240 मील्स की इन्होंने यात्रा की, 24 डेज में 10 मील चले और इन्होंने जो है डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे और उन्होंने जो मूवमेंट को स्टार्ट किया मतलब नमक बनाना स्टार्ट किया। सी का जो बॉइलिंग वाटर था उससे नमक को स्टार्ट किया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, और इसे डिसओबीडियंस की स्टार्टिंग माना गया है। हाउ वॉज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, कि अब क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट्स तो पहले भी बहुत सारे कर चुके, तो ये जो था मूवमेंट्स ये डिफरेंस क्यों था। तो द पीपल ऑफ द नो आस्क द ओनली द रिफ्यूज कोऑपरेशन, अब तक जो लोग थे वो केवल क्या कह रहे थे कि हम जो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपको रिफ्यूज करेंगे। बट अब जो उन्होंने कहा था कि अब हम आपको कोऑपरेट ही नहीं कि आप कोई भी चीज़ कहोगे और वो हमारे लिए ठीक नहीं होगी तो हम उसका ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे, विरोध भी करेंगे। तो इसलिए था ये डिसओबीडियंस। एज दे हैड द 1921-1922 द ब्रेक कॉलोनियल रूल्स, अब
जो महात्मा गांधी का जो ग्रुप्स था उन्होंने रूल्स को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए जो रूल्स थे उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था। थाउजेंड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। स्टार्टिंग कहाँ से कि नमक सॉल्ट लॉ से। फिर जो गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज थी उनमें जो है लेबर ने काम करने से इनकार कर दिया, हर चीज़ का बायोकॉट कर दिया, लिक्विड शॉप को तोड़ दिया गया। इस तरीके से अब ब्रिटिश लोग जो थे वो वरीड थे कि ये मूवमेंट जो है किस तरीके से फैलता जा रहा है। कांग्रेस लीडर तो महात्मा जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस के जो लीडर थे वन बाय वन करके उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल गफर खान और दो डिसिप्लिन ऑफ महात्मा गांधी। अब्दुल गफर खान था जो वो महात्मा गांधी को ही फॉलो कर रहे थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया 1930 को। और अब पब्लिक जो थी वो गुस्से में आ गई। क्राउड जो है डेमोन्स्ट्रेटेड विद द स्ट्रीट एंड द पेशवर फेसिंग द एनिमल्स कार्स एंड पुलिस फायरिंग। तो अब इन लोगों ने क्या कर दिया कि गुस्से में आ गई थी तो तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया था। पुलिस ने इधर से फायर करना स्टार्ट कर दिया। जब महात्मा गांधी ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इसमें मर रहे हैं और वो नॉन वोलेंस तरीके से मूवमेंट्स को स्टार्ट करना चाहते थे, इसमें 1 लाख पीपल्स वर अरेस्ट हो गए थे, जेल में डाल दिया गया था। उनको ब्रूटल तरीके से टॉर्चर कर रही थी पुलिस। तो महात्मा गांधी ने ये सब चीज़ देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि कॉल ऑफ द मूवमेंट, कि इस मूवमेंट को मैं यहीं पर कॉल ऑफ करता हूँ, मतलब बंद करता हूँ। जिस तरीके से मैंने चाहा था कि पीसफुली तरीके से हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वो ये पीसफुली ना होकर अब ये एक जो है ब्रूटल रूप ले चुका है। 5 मार्च 1931 बात है गांधी जी इरविन पैक्ट। तो इरविन पैक्ट जो था कि ब्रिटिश लोगों ने जो डिमांड रखी थी कि आप लोग आओ और हमारी बातें सुनो, महात्मा गांधी ने अब इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि सरेंडर करना पड़ा कि पब्लिक जो है ब्रूटल रूप में आ चुकी थी। द पार्टिसिपेट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब यही कि कॉन्फ्रेंस में आप आओ, आपकी बात सुने ना सुने वो ब्रिटिश के ऊपर डिपेंड है, बट आप आकर उनको ज्वाइन करो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द लंदन ऑफ द गवर्नमेंट एग्री द रिलीज द पुलिस प्रिजन। महात्मा गांधी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं जो है आपकी मीटिंग में आऊँगा और आपकी बातें उसके में पार्टिसिपेट करूँगा। तो इन लीडर को जो है जेल से छोड़ दिया गया और 1931 को गांधी जी जो है लंदन गए कॉन्फ्रेंस में, बट उनकी कोई भी बात को वहाँ माना नहीं गए, मानने तो दूर उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। महात्मा गांधी डिसअपॉइंट हुए और वापस लौट आए। जब इंडिया में वापस आए महात्मा गांधी तो उन्होंने फिर से मूवमेंट को स्टार्ट करने की सोची कि इस दूसरे तरीके से मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। तो गफर खान और जवाहरलाल नेहरू वर द बोथ ऑफ द जेल, दोनों को जेल में डाल दिए गए। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर लीगल। कांग्रेस ने कहा कि यह इलीगल तरीके से जो है मूवमेंट कर रहे थे। एंड द सीरीज द मेजर बिन द इम्पोज द प्रोवाइड द मीटिंग्स डिमोस्ट्रेटेड एंड बायोकोट्स। और लोगों ने हर चीज़ को जो बायोकोट कर दिया था तो उन्होंने ये इलीगल ठहराया। फॉर ओवर द ईयर द मूवमेंट्स कंटिन्यू। 1934 लॉस द मोन्यूमेंट्स। महात्मा गांधी ने 1934 में फिर से जो है मूवमेंट स्टार्ट करने की स्टार्ट किया। हाउ पार्टिसिपेट्स आर द मूवमेंट्स। इस मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। गाइस, जिन बच्चों ने बुक्स नहीं परचेज की है प्लीज़ बुक्स परचेज कीजिए। आप चैप्टर को रीड कीजिए, तभी जो है आपको चैप्टर सही तरीके से समझ में आएगा। हैव ए नाइस डे।